अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन मंगवाया कुछ और, बॉक्स खोला तो अंदर से निकला कुछ और? या वो वाले विज्ञापन जो इतने बढ़िया लगते हैं कि यकीन ही नहीं होता? एक कस्टमर होने के नाते कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि अपनी आवाज कहीं खो सी गई है। देखिए, आज के इस डिजिटल दुनिया में हम सब कस्टमर्स हैं, है ना? और अच्छी खबर ये है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल कानून है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये इस डिजिटल जमाने में हमारे अधिकारों का एक तरह से कवच है। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? फिर आज के मॉडर्न कंज्यूमर का मतलब क्या है? ये हमें किन-किन गलत तरीकों से बचाता है? और अगर कुछ गलत हो जाए तो इंसाफ पाने का रास्ता क्या है? और आखिर में उन काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हक के लिए खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि आखिर एक नए कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब 1986 से 2019 के बीच ऐसा क्या बदल गया? जवाब बहुत सिंपल है। दुनिया बदल गई। खरीदारी जो है वो बाजारों से निकलकर हमारे फोन में आ गई। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और जो पुराना 1986 का कानून था ना, वो इन नई चुनौतियों के लिए फ्रैंकली तैयार ही नहीं था। यहाँ पर फर्क देखिए बिल्कुल साफ है। एक तरफ 1986 का कानून जिसका दायरा काफी लिमिटेड था, ऑनलाइन शॉपिंग का तो कोई जिक्र ही नहीं। दूसरी तरफ है 2019 का नया एक्ट जो ई कॉमर्स समेत हर तरह की खरीदारी को अपने दायरे में लेता है। और इतना ही नहीं, इसमें सजा और जुर्माना भी कहीं ज्यादा सख्त है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये कानून बचाता किसे है? मतलब मॉडर्न जमाने का उपभोक्ता या कंज्यूमर है कौन? क्या हम सब इसके दायरे में आते हैं? कानून की भाषा में कहें तो कंज्यूमर कोई भी ऐसा इंसान है जो पैसे देकर कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस लेता है। सीधी सी बात। और हाँ, ये बात ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी पर लागू होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अगर कोई सामान दोबारा बेचने के लिए, मतलब रीसेल के लिए या अपने बिजनेस के लिए खरीदता है, तो वो इस कानून के तहत कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ये कानून असल में उस एंड यूजर के लिए है जो सामान को फाइनली इस्तेमाल करता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कंज्यूमर कौन है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कानून हमें बचाता किन चीज़ों से है। ये दो तरह की प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाम सुनने में थोड़े भारी लगते हैं पर हैं बहुत सिंपल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो तरीके हैं जो अनफेयर हैं, मतलब धोखा देने वाले, झूठे या गुमराह करने वाले। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, इसमें झूठे विज्ञापनों से लेकर नकली माल बेचने तक सब कुछ शामिल है। इन सब तरीकों का मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह कस्टमर को धोखा देकर अपना सामान बेच देना। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? वो 2 दिन में गोरापन वाले भ्रामक विज्ञापन, या किसी नकली ब्रांड को असली बताकर बेचना, सेल्स बढ़ाने के लिए नकली कॉन्टेस्ट या लॉटरी चलाना, और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाला फ्रॉड। ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये थोड़ी अलग हैं। ये वो तरीके हैं जो मार्केट में कंपटीशन को ही खत्म कर देते हैं, और इसका नतीजा एक कस्टमर के तौर पर हमारी चॉइस, हमारे ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। ये प्रैक्टिसेस क्या करती हैं? ये मार्केट में माल की सप्लाई या उसकी कीमतों पर एक तरह से गलत कब्जा कर लेती हैं। और इसका सीधा नुकसान किसको होता है? हमें, यानी कंज्यूमर को, क्योंकि हमारे पास चुनने के लिए चीजें कम होती हैं और हमें दाम ज्यादा चुकाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ गलत हो जाता है, तो फिर क्या किया जा सकता है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इंसाफ पाने का रास्ता। मतलब अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएं। इस कानून के तहत शिकायतों को सुनने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 टियर सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन और सबसे ऊपर नेशनल कमीशन। अब कहाँ जाना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मामला कितने का है। बहुत सिंपल है। 1 करोड़ रुपए तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से ऊपर के मामले सीधे नेशनल कमीशन में सुने जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है,
ये देश भर में कंज्यूमर के झगड़ों को सुलझाने के लिए ही बनाया गया है, ताकि हर किसी को अपने लेवल पर आसानी से इंसाफ मिल सके। लेकिन रुकिए, ये कानून सिर्फ केस सुलझाने के बारे में नहीं है, इसमें एक सलाहकार सिस्टम भी है। ये ऐसी काउंसिल्स हैं जो हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं। देखिए, झगड़े निपटाने के अलावा ये कानून कंज्यूमर राइट्स को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी बनाता है। एक बात याद रखिए, ये कोर्ट्स नहीं है, ये एडवाइजरी कमिटीज हैं। और बिल्कुल अदालतों की तरह ही ये काउंसिल्स भी 3 लेवल पर काम करती हैं: सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। इनका मेन काम है पॉलिसी लेवल पर कंज्यूमर्स के हितों के लिए आवाज उठाना। और आखिर में इस पूरे कानून का जो सार है वो इस एक लाइन में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना और शिकायतों का तेजी से निपटारा करना है। सब कुछ बस इसी एक लक्ष्य के आसपास घूमता है। तो ये साल याद रखने वाला है, 2019, जब कंज्यूमर्स को ताकत देने वाला ये नया और बेहद जरूरी कानून लागू हुआ। देखिए, अपने अधिकारों को जानना तो सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो ये है, क्या हम सब इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक ज्यादा जागरूक और मजबूत कंज्यूमर बनने के लिए तैयार हैं?